Hello friends and welcome again in Pratap classes. In this video we shall read about a great poetry named True Love that is composed by William Shakespeare. In this poetry the poet tells us about the slightly difference between the physically and spiritually love. It tells us about the difference between true and false love. The poet tells that true love has divine quality. It has the greatest power of the world. By using, the lovers can easily face any type of difficulty that fallen in their way, any type of critical circumstances in their life. The poet tells us that true love can never be bent. It always be firm, just like as a pole, just like as a fixed light pole. So without wasting the time, let's discuss. इससे पहले एक और बात हम समझ लें कि ये पोएट्री बीए पार्ट फर्स्ट के इंग्लिश लिटरेचर के बुक में नंबर 1 पे दिया हुआ है। इस पोएट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, उसके बाद समरी, ताकि हमें उस पोएट्री के हिंदी एक्सप्लेनेशन में कोई समस्या ना आए। उसके बाद हमें इससे एक और प्रॉफिट मिलने वाला है। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में जो पेपर होता है बीए पार्ट फर्स्ट का, उसमें एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन इस पोएट्री से बन जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में भी 4-5 एमसीक्यू मिल जाएंगे, समरी समझ लेंगे तो आप पोएट्री को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए हम इसके साथ साथ एक एक करके तीनों चीज को डिस्कस करते हैं। ट्रू लव पोएट्री जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, और आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर जो कि 154 सोनेट लिखे थे, तो ये भी एक सोनेट है। सोनेट के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सोनेट क्या है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का ही एक फॉर्म माना जाता है, इंग्लिश पोएट्री का एक फॉर्म माना जाता है। ठीक है, तो ट्रू लव जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, और विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 पोएट्री कंपोज किए थे, यानी कि उन्होंने लिखा था। और इसमें ये जो ट्रू लव है, ये 116 नंबर पे आने वाला पोएट्री है। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। इट इज अ फेमस पोएम ऑफ शेक्सपियर, मतलब कि ये विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस पोएम है। इट्स नंबर इज 116 इन द कलेक्शन ऑफ हिज सोनेट, मतलब उन्होंने जितना सोनेट लिखा उसमें इस सोनेट का नंबर 116 है। इट इज एड्रेस्ड टू WH। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो विलियम शेक्सपियर ने पोएट्री लिखा है, कंपोज किया है ट्रू लव, उसमें उन्होंने किसको एड्रेस किया है, तो इसमें इन्होंने WH को एड्रेस किया है। इट थ्रोज लाइट ऑन द मैचलेस क्वालिटी ऑफ ट्रू लव, मतलब इस पोएट्री में पोएट हमें ट्रू लव के अतुलनीय गुणों के बारे में बताने वाले हैं। मतलब कि ट्रू लव के पास क्या क्या क्वालिटी होती है, ट्रू लव कैसा होना चाहिए, और क्या अंतर होता है ट्रू लव और फॉल्स लव के बीच। इन दिस सोनेट द पोएट पॉइंट्स आउट द इमोर्टलिटी ट्रू लव, मतलब कि इस पोएट्री में पोएट हमें सत्य प्रेम यानी कि ट्रू लव के अमरता के बारे में बता रहे हैं कि वो समय के अनुसार ढलता नहीं है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, आज हमारे लोकेलिटी में क्या होता है कि हम एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, भले ही इस चीज़ का नाम हम लव दे देते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। और बदलते हुए समय के साथ जो हमारा अट्रैक्शन होता है वो खत्म हो जाता है, जो कि इसमें नहीं है। पोएट ने हमें बताया है कि ट्रू लव समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ट्रू लव और फॉल्स लव के बीच क्या अंतर होता है। अट्रैक्शन को हम लव नहीं कह सकते। किसी के बीच किसी के ब्यूटी को देख के, किसी की स्मार्टनेस को देखकर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो बस हम उसे अट्रैक्शन का ही नाम दें, इसको हम लव का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो समय अनुसार हमारा खत्म हो जाता है। समय अनुसार जब हम बढ़ते हैं, हमारा स्मार्टनेस, हमारी जो ब्यूटी होती है वो कम होती है, तो कम होने के साथ साथ हमारा अट्रैक्शन उनके ऊपर से धीरे धीरे घटने लगता है, जो कि ट्रू लव का कतई निशानी नहीं है। अब आगे आते हैं
शेक्सपियर डिक्लेयर्स दैट ट्रू लव इज रियली द ग्रेटेस्ट पावर इन द होल वर्ल्ड। उसके बाद हमें विलियम शेक्सपियर ये बात बताते हैं कि जो ट्रू लव है ये पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली गुण है, यानी कि वो कहते हैं कि द ट्रू लव इज रियली द ग्रेटेस्ट पावर इन द होल वर्ल्ड। इट ही पॉइंट्स आउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव एंड फॉल्स लव। साथ ही साथ वो हमें इस पोएट्री में ट्रू लव और फॉल्स लव के बीच के अंतर के बारे में भी बताने वाले हैं। ट्रू लव हैज डिवाइन पावर। जो ट्रू लव होता है उसके पास दैवी शक्ति होता है, यानी कि सत्य प्रेम के पास दैवी शक्ति होते हैं। इट इज स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक होता है, मतलब इसका फिजिक के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है। मैंने अभी बताया कि जिस तरीके से हम किसी एक या दूसरे व्यक्ति के फिजिक को देखकर उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज नॉट साइन ऑफ ट्रू लव। वो ट्रू लव का कोई साइन नहीं होता। इसका मतलब कि वो हमारा जो लव होता है उसको हम फिजिकली लव कहते हैं, और ये जो आध्यात्मिक लव है इसको हम स्पिरिचुअल लव कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे पोएट ने हमें बताया है कि जो ट्रू लव होता है वो आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल होता है। दैट कैन नॉट बी डिक्रीज विद द टाइम, जो समय के साथ कभी भी कम नहीं होता, वो समय के साथ और भी गहरा होता चला जाता है। It encourages the lover to overcome the obstacles and difficulties. It means अभी मैंने क्या बताया कि जो ट्रू लव होता है वो किसी भी समस्या को, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, उसको झेलने के लिए हमेशा सुदृढ़ और निश्चित रहता है। मतलब कि वो किसी भी समस्या को आसानी से झेल सकता है, वो कभी झुकता नहीं है। और आजकल हम जो कि अट्रैक्शन की बात करें, फिजिकल लव की बात करें, तो वो विद द टाइम ऑफ विद द क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस कह सकते हैं कि हम समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार वो बदल जाता है। इट मीन्स क्या कि हम देखते हैं कि जो हमारा फिजिकली लव होता है वो समय के अनुसार बदलता है, चाहे वो फिजिक को देखकर बदले, चाहे वो सर्कमस्टेंसेस को देखकर बदले, चाहे वो अलग अलग डिफिकल्टीज को देखकर बदले, लेकिन वो बदल जाता है। और जहाँ तक ट्रू लव का सवाल है वहाँ पे वो टाइम हो, उसका फिजिक हो, स्मार्टनेस हो, ब्यूटी हो, वेरियस सर्कमस्टेंसेस हो, बहुत ही क्रिटिकल डिफिकल्टीज कंडीशन हो, इस कंडीशन में भी वो अपने आप को झुकता नहीं है, वो साथ मिलकर उन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आगे आते हैं। It faces all the circumstances fallen in the way of true lovers. अब बोल रहा है यहाँ पे जो भी ट्रू लवर्स होते हैं उनके जीवन में कोई भी समस्या हो वो हमेशा उस समस्या से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अकॉर्डिंग टू पोएट्री। इट इज नेवर चेंजिंग, साथ ही साथ वो कोई बदलता भी नहीं है। वो फिजिक और टाइम या फिर कह सकते हैं कि वो समय अनुसार वो कभी बदलता नहीं है, वो जैसा रहता है वो बिल्कुल सुदृढ़ रहता है, और समय के अनुसार वो और भी गहरा और सुदृढ़ होता चला जाता है। इट स्टैंड्स फर्म, मैंने क्या बताया कि किसी भी परिस्थिति में वो बिल्कुल सुदृढ़ रूप से खड़ा रहता है। इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ टाइम, दिस सोनेट इज फुल ऑफ हाई इमेजिनेशन, इट डिस्प्लेज शेक्सपियर्स ग्रेट पिक्टोरियल आर्ट, इट इज परफेक्ट इन दिस सोनेट। कह सकते हैं हम कि जो आपका ये पोएट्री है या फिर जो ट्रू लव है, ये पोएट्री इसमें बताया रहा है कि ट्रू लव जो है वो समय के साथ में बदलता नहीं है, वो बिल्कुल निश्चित रहता है। साथ ही साथ ये विलियम शेक्सपियर का एक परफेक्ट सोनेट भी जाना जाता है।